अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ओडीआई के कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी टेस्ट के भी वही हैं। उनसे वो रिसेंटली आपको पता है इंडिया में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने एक ओडीआई टेस्ट मैच खेलना था, वो मैच नहीं हो सका, बारिश और उसका ग्राउंड की कंडीशंस एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ आपको पता ही है। जो कंट्रोवर्सी हुई फैसिलिटीज से रिलेटेड एंड ऑल दैट, उसको करते हैं साइड के ऊपर। तो उन्होंने ऑब्वियसली उधर ना कहीं पॉडकास्ट किया है अच्छा पॉडकास्ट उन्होंने काफ़ी वहाँ के रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर भी हैं, उनके साथ किया। तो शाहिदी से ना कुछ वही बेसिक सवालात किए गए। तो दो मैं आपको बता देता हूँ। एक, उनसे पूछा गया कि जी आपके नज़दीक कवर ड्राइव कौन ज़्यादा अच्छी मारता है, यूनिवर्सल क्वेश्चन, बाबर आजम की कवर ड्राइव या विराट कोहली की कवर ड्राइव। ये कंपैरिजन जो है ना, ये लगता है क़यामत तक चलता रहेगा कि भैया इन दोनों में से कवर ड्राइव किसकी बहुत बेहतर है। हालांकि दोनों की कवर ड्राइव अच्छी है, बट खैर शाहिदी का आंसर था विराट कोहली की। मैंने आपको बताया पर्सनल जिसे कहते हैं फेवरेट्स के ऊपर ये आ जाता है कि कुछ लोगों को विराट कोहली की कवर ड्राइव बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बाबर आजम की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं उस दिन की स्टैट एक पढ़ रहा था कि बाबर आजम की कवर ड्राइव के ऊपर आउट होने के चांसेस कम है। विराट कोहली की चूँकि फेवरेट शॉट भी वही है, जिसे कहते हैं मोस्ट पावरफुल शॉट भी वही मारते हैं। तो विराट कोहली के ना कवर ड्राइव की तरफ जाते हुए एज लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमने देखा भी, हसन ने बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली को ये कवर ड्राइव भी मारते हुए कॉट बिहाइंड कराया था। तो हशमतुल्लाह शाहिदी की जो जिसे कहते हैं ना कवर ड्राइव से रिलेटेड, वो तो उनकी चॉइस थी विराट कोहली। फिर उनसे सवाल किया गया कि बुमराह या शाहीन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना, इसके ऊपर शाहिदी टुक हिज टाइम। ओह यस, शाहिदी ने थोड़ा सा टाइम लिया और फिर उसने कहा कि बुमराह, और रीज़न उन्होंने ये बताई कि बुमराह के पास वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। मेरे लिए मज़ेदार बात यह है कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन ने जितनी रैपिडली विराट कोहली की कवर ड्राइव को ऑप्शन आउट किया था ना, इतनी जल्दी उन्होंने बुमराह वर्सेस शाहीन में से किसी एक नाम पर ऑप्शन आउट नहीं किया। ही टुक हिज टाइम, सोचा, कैलकुलेट किया, दोनों को खेला हुआ, किसकी बॉल मुश्किल एंड ऑल दैट, एंड देन ही केम अप विद द आंसर एंड द रीज़न। ये चीज़ मैं शाहीन को बेसिकली हमेशा से समझाता हूँ कि भाई साहब, आपका ऐसा नहीं है कि आपकी कोई ग्लोरी थी नहीं, बिल्कुल भाईजान, आप एक बेहतरीन किस्म के न्यू बॉल के बॉलर थे और ओल्ड बॉल से भी अच्छी कर लेते थे, लेकिन न्यू बॉल से तो आपका जिसे कहते हैं मुकाबले कोई नहीं बनता था ना। आप न्यू बॉल से यॉर्कर बड़े ज़बरदस्त मार लेते थे, बॉल को अंदर बड़ा ज़बरदस्त लेकर आते थे अगेंस्ट राइट हैंडर्स, जो कि पूरी एक कला होती है, एक आर्ट होता है। आप बॉल को बाहर बड़ा ज़बरदस्त लेकर जाते थे। आपने पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो वाई मतलब उसी शाहीन शाह को वापस लेकर आना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। दो ही काम है, एक अपनी फ़िटनेस ठीक करनी है, दूसरा अपनी फॉर्म वापस लानी है। फ़िटनेस और फॉर्म दोनों विद द पैसेज ऑफ टाइम ही ठीक होंगे, एकदम से तो नहीं होंगे। ये बात मुझे भी पता है, ये बात शाहीन को भी पता है। तो वाई नॉट कि यार थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाए। ये सेमी फिटनेस, आधी सी फिटनेस, आधी सी फॉर्म के साथ आप पाकिस्तान के एस बॉलर होने के बावजूद जलील हो रहे हैं। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में यार 90 रन पड़ रहे हैं बच्चों से। मतलब यार शाहीन के आगे तो वो बच्चे ही हैं ना जो उसको कूट रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो मेरा बेसिकली पॉइंट ये होता है कि ऐसा नहीं है कि शाहीन बिल्कुल फोका बॉलर है या इसके पल्ले कुछ है कोई नहीं, शाहीन के पास आर्सेनल पूरा है। शाहीन उस आर्सेनल से ठीक निशाने नहीं लगा पा रहा, वो वही, और उसकी रीज़न वही है कि फॉर्म, फिटनेस, ये सारा कुछ शाहीन को ठीक करना पड़ेगा। और कमिंग बैक टू शाहिदी, उनकी अपनी, मैंने आपको बताया ना, हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है। वो जिस हिसाब से बॉलर्स को पिक करता है, किस हिसाब से बैटर्स को पिक करता है, तो वो तो उसमें मेरी अपनी होगी, शाहिदी की अपनी है, जो ऑब्वियसली पॉडकास्ट का होस्ट था उसकी अपनी होगी। तो उसमें जिसे कहते हैं ना, कोई गड़मस मचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जहाँ तक बात रहेगी शाहिदी हिमसेल्फ की, तो सीनियर प्लेयर हैं अफ़गानिस्तान के। 2013 में ही स्टार्टेड हिज कैरियर लोकली भी, मतलब उधर के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अफ़गानिस्तान के, और इंटरनेशनली भी। अब वो कप्तान है। 2500 के करीब उनके ओडीआई में रन है। T20 इतनी ज़्यादा नहीं खेलते, T20 वो कम ही खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, और प्लस ओडीआई क्रिकेट। T20 का शाहिदी का स्टैमिना ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में उनके 485 रन है, उधर बाय द वे 44 की बैटिंग एवरेज है, 100 है, 250s हैं उनके नाम के ऊपर। ओडीआई क्रिकेट वो 81 मैचेस हैं,
2251 रन्स हैं, 97 बेस्ट है नॉट आउट, 33 की बैटिंग एवरेज है और 21 50s हैं उनके नाम के ऊपर। तो शाहिदी इज़ अ गुड करेक्टर, मतलब सीनियर हैं, टीम को अच्छा लेकर चलते हैं और बुनियादी तौर पर वो जो फाइटिंग स्पिरिट है ना अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम का, उसका न्यूक्लियस यही है यार। मतलब कप्तान आपका जैसा है ना भाईजान, टीम नीचे वैसी ही है। आप जिसे कहते हैं बकरियों को जिसे शेर उनका बना दो सरदार, तो बकरियां शेर जैसा जिगरा लेकर लड़ने बढ़ने को तैयार हो जाएंगी। लेकिन अगर शेरों के ऊपर सर के ऊपर बकरी को बिठा दोगे तो शेर मिनमिनाना शुरू कर देंगे एक टाइम के बाद। तो आपका जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का फाइटिंग स्पिरिट है ना, वो इस बंदे से आता है, उनके कप्तान की तरफ से। क्योंकि कप्तान, मैं हमेशा कहता हूँ भाईजान, कप्तान का जो किला है ना वो सही जिसे कहते हैं उसका ज़मीन में पक्का ठूंसा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी के ऊपर, उसी के हिसाब किताब में पूरी की पूरी जो टीम होती है ना वो मैनेज कर रही होती है, वो ऑपरेट कर रही होती है। तो इस वजह से शाहिदी को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को ना एक यूनिट बना कर रखा हुआ है। और बाकी काफ़ी अच्छी पॉडकास्ट थी, मैंने देखी है। मैक्सवेल की इनिंग्स वो नहीं भूले और अफ़गानिस्तान के फैंस क्या, प्लेयर्स क्या, वो मैच नहीं भूलता। आउट ऑफ नोवेयर जिस तरीके से वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीता था, मतलब अनबिलीवेबल था। बट कोई नहीं, अफ़गानिस्तान ने उससे सीखा और वर्ल्ड T20 में आप देख लें अफ़गानिस्तान ने फिर क्या परफॉर्मेंस दी। सो अफ़गानिस्तान के लिए जो मुस्तकबिल है ना वो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रोशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बस देखना ही है कि ये बड़ी बड़ी सीरीज़, बड़े बड़ी बायलैटरल सीरीज़, बड़े बड़े इवेंट्स कब इनको कितने ज़्यादा दिए जाते हैं। जितने ज़्यादा दिए जाएंगे उतनी जल्दी ये आपको क्रिकेट में ना तरक्की करते हुए नज़र आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।